Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object-Oriented Programming in lecture number 6. लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के चंद कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बेसिक मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंक्रीट क्लासेस क्या होती हैं, और इसके साथ हमने ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था और उनके एग्जांपल्स देखी थी। आज हम इनहेरिटेंस की आगे टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी तक हम जो देखते आए वो सिंपल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहे जो भी था, वो क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं वो एसोसिएशन का है। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन ऑब्जेक्ट इन ए ऑब्जेक्ट मॉडल इंटरेक्ट विद ईच अदर। इनहेरिटेंस का जो क्लास होता है वो दो क्लासेस के दरमियान इम्प्लीमेंट होगा, यानी हमने दो क्लासेस या तीन या चार, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप या कोई इंटरेक्शन होता है तो उसको हम एसोसिएशन कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसको हम एसोसिएशन का नाम देते हैं। तो वो उनकी टाइप्स होती हैं, वो हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूजुअली एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सेवरल अदर ऑब्जेक्ट्स। होता ये है कि हमारे मॉडल के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है या दूसरा तीसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है। इस रिलेशनशिप को हम कैप्चर करेंगे थ्रू द एसोसिएशन। और एन ऑब्जेक्ट कीप एसोसिएशन विद द अदर ऑब्जेक्ट टू डेलीगेट द टास्क। एक ये एसोसिएशन की वजह कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई टास्क डेलीगेट करता है, यानी उसको कोई सर्विस करने को कहता है। इसी तरह दूसरा तीसरे को कोई टास्क जो है वो दे सकता है। तो ये एक एसोसिएशन की हो सकती है। काइंड्स ऑफ एसोसिएशन, यानी टाइप्स कितनी हैं इसकी। क्लास एसोसिएशन जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास एसोसिएशन का जो लेवल होता है वो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करना है, जिसमें इनहेरिटेंस हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात भी कर चुके हैं, उनकी एग्जांपल्स भी देखिए। फिर हम इसको आगे प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। दूसरी जो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है जिसका हम आज डिटेल से जिक्र करेंगे वो तीन तरह की होती है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल एसोसिएशन की, फिर कंपोजिशन एक होती है, और तीसरी जो हम बात करेंगे एग्रीगेशन की करेंगे। तो ये तीन तरह की एसोसिएशन जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर जो है वो डिपेंड होती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सिंपल एसोसिएशन में क्या है? इट इज़ द वीकेस्ट लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सिंपल एसोसिएशन जो है वो एक वीक रिलेशनशिप को ज़ाहिर करती है। कि वे फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफ़र किया है किसी भी हवाले से, या उसको कॉल किया है, यानी हम प्रोग्रामिंग की ज़बान में फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो फंक्शन कॉलिंग की उस वक्त बात हो रही होगी। तो इन रेफरेंस बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी किस्म का डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो सिंपल एसोसिएशन को ज़ाहिर करता है। इसको हम सिंपल एसोसिएशन भी बोलते हैं और इम्पल रिलेटिवली एसोसिएशन भी कहते हैं। अब इसकी आगे फर्दर जो टाइप्स हैं सिंपल एसोसिएशन की वो दो तरह की हैं। एक वन वे एसोसिएशन होती है, एक टू वे एसोसिएशन होती है। और दो तरह की ये जो वन वे और टू वे एसोसिएशन है ये नेविगेशन के हवाले से है, और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स के हवाले से तीन तरह की होती है। बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एंड एनरी जो है वो एसोसिएशन तीन तरह की होती है। तो इनको हम आगे एग्जांपल से देख लेते हैं। वन वे एसोसिएशन क्या है? वन वे एसोसिएशन वी कैन नेविगेट अलॉन्ग द सिंगल डायरेक्शन ओनली, यानी इसमें अगर फ़र्ज़ करें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वन वे एसोसिएशन है
एक का नाम ऑब्जेक्ट ए है, दूसरे का नाम ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी को कोई मैसेज या कोई डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन बी जो है वो ए को नहीं दे सकता। तो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। डिनोटेड बाय एरो टूवर्ड द सेवरल ऑब्जेक्ट, इसमें एक ही एरो होगा और एरो की साइड जो है वो एक ही साइड पे होगी। एग्जांपल आप देख लें, अली लिव्स इन ए हाउस, यहाँ पे आप देखें कि इसके साथ इंटरेक्शन जो है वो वन वे है, तो यहाँ पे आप एरो से नज़र आ रहा है, तो ये 1-1 का मतलब है कि कार्डिनलिटी है कि एक अली जो है वो एक ही हाउस में रहता है। तो इसी को आप मतलब हाउस जो है अली के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, बल्कि अली इंटरेक्ट कर रहा है उस हाउस के साथ। अली लिव्स इन ए हाउस। दूसरी एग्जांपल, अली ड्राइव्स ए कार, यहाँ पे यानी अली अपनी कार ड्राइव करता है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक साइड पे 1 शो हो रहा है, इसको मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं, कार्डिनलिटी भी कहते हैं। दूसरी साइड पे ये स्टेरिक शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अली के घर में अगर एक से ज़्यादा कारें हैं अली की, तो वो एक कार नहीं कई कारें जो है वो ड्राइव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैनी की जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको। टू वे एसोसिएशन में हम नेविगेट दोनों डायरेक्शंस में कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शंस में। ऑब्जेक्ट्स अगर उनके दरमियान टू वे नेविगेशन है तो ए बी की तरफ भी नेविगेट हो सकता है, बी से ए की तरफ भी नेविगेट हो सकता है। तो इनके दरमियान जो सिंपल लाइन हम लगा देते हैं, एरोज़ नहीं लगाते। तो यहाँ पे अब आप देखें ये टू वे। एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी, अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर कई एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो ये एक एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी में वर्क करता है, इसी तरह एक कंपनी में कई जो है वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इस साइड पे मैनी की अलामत आपको नज़र आ रही है। इसका ज़ाहिर यही है कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय एक ही वक्त में एक ही कंपनी में काम कर रहा होगा। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर ए कंपनी, अनदर कंपनी एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे दोनों आपको डायरेक्शंस एसोसिएशन के नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल, यासिर फ्रेंड अली एंड अली फ्रेंड यासिर, तो इसलिए ये भी एक एग्जांपल बन जाती है टू वे एसोसिएशन की। यासिर इज़ ए फ्रेंड ऑफ अली एंड अली इज़ ए फ्रेंड ऑफ यासिर। बाइनरी, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के नंबर के हवाले से कि कितने ये एसोसिएशन है। सबसे पहले बाइनरी एसोसिएशन एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लासेस, यानी एसोसिएशन अगर 2 क्लासेस के दरमियान हो, सिर्फ 2 क्लासेस के अंदर, तो उसको बाइनरी एसोसिएशन कहते हैं। इसको भी लाइन या एरो दोनों से शो कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं वो बाइनरी एसोसिएशन थी, क्योंकि उसमें 2 क्लासेस इन्वॉल्व थी। यहाँ पे अब आप देखें कि वही दोबारा एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे अब आप एम्प्लॉय और कंपनी की 2 क्लासेस हैं, इसलिए ये बाइनरी है। ये अली और कार की 2 क्लासेस हैं, इसलिए ये बाइनरी है। एंड टर्नरी एसोसिएशन में ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 क्लासेस होंगी, यानी 3 क्लासेस की इन्वॉल्वमेंट को हम टर्नरी एसोसिएशन कहते हैं। इसको भी लाइन से हम डिनोट करते हैं बेसिकली, और उनके दरमियान जहाँ पे तीनों में कनेक्शन होगा उसके ऊपर हम डायमंड लगा देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट, टीचर और कोर्स की क्लास है। अब ये तीनों क्लासेस के दरमियान आपस में इंटरेक्शन है और इनके दरमियान में ये डायमंड की अलामत लगा के इस चीज़ को हमने ज़ाहिर किया है। बेसिकली स्टूडेंट जो है एग्जैक्टली 3 क्लासेस जो है, स्टूडेंट टीचर के साथ कनेक्टेड है, स्टूडेंट कोर्स के साथ भी कनेक्ट है, जिस तरह टीचर स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड है और टीचर कोर्स के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये टर्नरी एसोसिएशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। एक और एग्जांपल टर्नरी एसोसिएशन की के प्रोजेक्ट, लैंग्वेज और पर्सन के एक प्रोजेक्ट में कई लैंग्वेजेस हो सकती हैं। इसी तरह एक पर्सन जो है वो कई प्रोजेक्ट्स बना सकता है, या एक पर्सन जो है वो कई लैंग्वेजेस में प्रोजेक्ट बनाता है। इस तरह ये इनके दरमियान में टर्नरी एसोसिएशन आपको विद द डायमंड सिंबल नज़र आ रही है। एनरी एसोसिएशन में 3 से ज़्यादा क्लासेस अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो एनरी एसोसिएशन कहलाती है। बेसिकली ये 3 से ज़्यादा क्लासेस अगर आ जाएं तो ये प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। अगर इस तरह के एग्जांपल होंगी तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा,
तो ये ज़्यादातर हम नहीं देखेंगे। और रियल लाइफ में भी जो प्रोजेक्ट्स आजकल बनते हैं उनमें भी मतलब कम से कम क्लासेस रखी जाती हैं जितने इंटरेक्शन हो सके। अगर आप ज़्यादा इंटरेक्शन डालते जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट खुद ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और ऑफ कोर्स जब हम उसका कोड लिखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कंपोजिशन का है, जो कि हमने एसोसिएशन की अगली जो टाइप है हमारी वो कंपोजिशन की है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। एन ऑब्जेक्ट में बी कंपोज्ड विद द अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, यानी फर्ज करें हमारे पास कई ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्ट बाकी कई ऑब्जेक्ट से मिल के अगर बनता है या कंटेन हो के बनता है, ऐसे रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन कहते हैं। बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट, होल पार्ट रिलेशनशिप, और होल पार्ट का रिलेशनशिप भी कहलाता है ये कि एक होल है ऑब्जेक्ट और बाकी तमाम उसका पार्ट हैं, तो ये होल पार्ट रिलेशनशिप बन जाता है। कंपोजिशन इज़ रिप्रेजेंटेड विद द लाइन विद द फिल्ड डायमंड, यानी एक लाइन से शो करते हैं और जहाँ पे रिलेशनशिप हो वहाँ पे फिल्ड डायमंड शो करते हैं, यानी डायमंड हो और फिल्ड हो किसी कलर से, तो उसको हम इसकी जो सिंबल है वो ये डिनोट कर किया जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ अली, अली जो है वो कई पार्ट से मिल के बना है, जैसे कि हेड, लेग, बॉडी एंड आर्म्स, ये 4 हिस्से हैं और भी हो सकते हैं जिनसे अली कंपोज्ड होके एक अली आपको एज ए ऑब्जेक्ट नज़र आता है। बेसिकली यहाँ पे ये 1 हेड, 2 लेग्स, 2 आर्म्स एंड 1 बॉडी, तो इनसे कंपोज होके बना है। तो यहाँ पे देखें लाइन और ये डायमंड की शेप आपको इससे ज़ाहिर कर रही है कि ये कंपोजिशन है। तो यहाँ पे फिल्ड डायमंड हमने यूज़ किया है, ये यहाँ पे देखें चारों फिल्ड डायमंड है, तो ये इसकी कंपोजिशन की अलामत है। बेसिकली कहने का होल पार्ट कहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कहलाता है ये कंपोजिशन। फर्ज करें कि अली जो है वो डाई डाउन करता है तो उसके तमाम पार्ट्स भी डाई डाउन कर जाएंगे, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखें कि चेयर है, चेयर जो है वो बैक, आर्म, सीट और लेग से कंपोज होके बनती है। बेसिकली चेयर जो है वो इन चारों चीज़ों से कंपोज होके बनी है, तो अगर तो चेयर ख़त्म होती है तो उसके साथ उसकी आर्म, सीट वगैरह वो भी डाई डाउन कर जाते हैं। तो ये एक इसका स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। कंपोजिशन इज़ ए स्ट्रॉन्गर, वाई कंपोजिशन इज़ ए स्ट्रॉन्गर? बिकॉज द कंपोज्ड ऑब्जेक्ट बिकम द पार्ट ऑफ कंपोजर। इसमें जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो कंपोजर का हिस्सा होते हैं। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसमें जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि उस ऑब्जेक्ट के साथ मिल के वो एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें एक इंसान जब डाई डाउन करता है तो उसके सारे पार्ट्स भी डाई डाउन हो जाते हैं, ये नहीं कि वो उनके अंदर अलग से पार्ट्स जो हैं वो खुद से वर्क कर रहा होगा। फ़र्ज़ करें इंसान का हैंड, सर, यानी इंसान एक डाई डाउन होता है तो उसके सारे पार्ट्स भी उसके साथ डाई डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल जो है वो कंपोजिशन यहाँ पे वही कि अली इज़ मेड ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो यहाँ पे दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली, यानी जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अली से एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि उसके साथ एग्जिस्ट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल कि चेयर बॉडी इज़ मेड ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, तो चेयर की जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनी है, तो वो भी उसके पार्ट्स इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एग्रीगेशन का है। कंपोजिशन के बिल्कुल अपोजिट जो है वो एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेशन भी एक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। बेसिकली एन ऑब्जेक्ट में कंटेन द कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, ये भी एक वैसा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें होल पार्ट का रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं वो कंटेन करेंगे, कंटेन यानी कलेक्शन उनकी होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड कंटेन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द एग्रीगेशन, यानी एक वो जो कंटेन करता है और बाकी जो कंटेन होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो एग्रीगेशन का होगा। कंटेनर बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा तो
इसलिए उनके दरमियान एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेशन इज़ रिप्रेजेंटेड विद द लाइन अनफिल्ड डायमंड। इसमें जैसे कि हमने कंपोजिशन में कहा है कि फिल्ड डायमंड शो करते हैं, इसमें हम अनफिल्ड डायमंड जो है वो शो करेंगे, इससे जाहिर करेंगे। यहाँ पे अब हमारे सामने एग्जांपल है, एक रूम है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, बेड, टेबल एंड कपबोर्ड एंड चेयर, ये सारे जो हैं ऑब्जेक्ट रूम के अंदर कंटेन्ड हैं, यानी ये कंटेनर है, बाकी सारे इसके अंदर कंटेन हैं। ये आप देखें कि अनफिल्ड डायमंड जो है वो हमने यूज़ किया है चारों के साथ। इससे ये जाहिर होता है कि ये एग्रीगेशन है। समझना आपने ये है कि अगर फर्ज करें रूम हमारा अगर डाइट हम रूम तोड़ देते हैं या रूम को हम तबाह कर देते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि साथ बेड भी, टेबल भी, कप बोर्ड, चेयर, वो भी, तो उनको हम उठा के किसी और रूम में रख सकते हैं या उनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी बेड, टेबल उठा के सैन में डाल दिया बाहर, तो ये इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी रूम के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं है। इसी तरह एक गार्डन जो है उसके अंदर प्लांट यानी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं गार्डन में, तो अगर फ़र्ज़ करें हम उस गार्डन को ख़त्म करके कुछ और बना देते हैं तो वो प्लांट हम उठा के कहीं और रख सकते हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल भी उससे रिलेटेड है। एग्रीगेशन इज़ वीकर रिलेशनशिप, जैसे हमने कंपोजिशन को कहा था कि वो स्ट्रॉन्गर है, तो ये ऑन द अदर हैंड एग्रीगेशन इज़ वीकर रिलेशनशिप। वजह क्या है इसकी जी? एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ द कंटेनर, यानी वो कंटेनर का पार्ट नहीं होते, बस वो कंटेन करता है। आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं और डाल देंगे तो वो उसका कंटेंट बन जाएगा। इसी तरह एग्रीगेट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट द इंडिपेंडेंटली, जिनके अंदर एग्रीगेशन हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उनको आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो व्हीकल रिलेशनशिप का है वो हमने कहा है कि फर्नीचर इज़ नॉट द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द रूम, यानी कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है फर्नीचर, आप फर्नीचर उठा के किसी और रूम में भी रख सकते हैं। फर्नीचर कैन बी शिफ्टेड टू अनदर रूम एंड सो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर रूम, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि रूम होगा तभी फर्नीचर है, अदरवाइज वो फर्नीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये अंडरस्टैंड करना है आपने। प्लांट इज़ नॉट द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द गार्डन, ये भी बात हमने देखी कि एक प्लांट जो है वो एक गार्डन का लाजमी हिस्सा नहीं होता, बल्कि आप गार्डन अगर ख़त्म हो जाए तो प्लांट वो ज़िंदा रहते हैं। इट कैन नॉट बी प्लांटेड अनदर सम गार्डन, यानी हम उसको उठा के किसी दूसरे गार्डन में रख दें या किसी रूम में रख दें या किसी और जगह पे रख दें तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो आज के रिलेशन में हमने आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें हमने एसोसिएशन का काफ़ी अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जिसमें सिंपल एसोसिएशन, फिर उसकी आगे फर्दर टाइप्स, और ख़ास तौर पे हमने आज बात की कंपोजिशन की, एग्रीगेशन की। तो ये सारे हमने इनकी फर्दर एग्जांपल भी डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और इस वक्त हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफ़िज़।